बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार, तो आज हम प्योर शादियों वाली जो पालक गोश्त है वो आज आपके लिए लेके आए हैं। जब हम घर पे बनाते हैं तो कौन सी गलतियां करते हैं, कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे खास बात मैं एंड पे बताऊंगा, ठीक है, जो टेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे 1 kg हमारे पास पालक है जिसको हमने बड़ी काट के अच्छी तरह से धो लिया था, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हाफ कप के करीब पानी जाएगा और ढक्कन रख के आपने इसको पका लेना है, ठीक है। कितना, आगे जाके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे खूबसूरत सी कढ़ाई चाहिए हमें और इसमें 1 से पौना कप हम लेंगे कुकिंग ऑयल का। अब प्याज यहाँ पे बहुत मैटर करता है इस रेसिपी में। बारीक लंबा प्याज आपने काटना है और इस प्याज को हमने गोल्डन करना है। जो पालक गोश्त की एक रेसिपी होती है ना, उसमें प्योर कौरमे का आप हमको फ्लेवर मिलता है, ठीक है। और वो कौरमा फ्लेवर कभी भी नहीं निकलता जब तक कि प्याज को ब्राउन ना करे। 2 बड़ी इलायची जाएंगी क्योंकि गोश्त की रेसिपी है। 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें जाएंगे लौंग 3 से 4 अदद और जो छोटी इलायची है वो भी 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपने इस प्याज को पकाना है हाई फ्लेम के ऊपर जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। दूसरा मसला आ जाता है अदरक लहसुन के पेस्ट का। जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तभी इसमें अदरक लहसुन का जब आपने पेस्ट डालना है ना 1 टेबल स्पून, तो आपने फ्लेम को ज़रा लो कर देना है। और लहसुन को लो फ्लेम पे जब पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से अपना फ्लेवर और खुशबू लेके आएगा, ठीक है। अब हमने इसमें टमाटर नहीं ऐड करने, डायरेक्ट 1 kg में यहाँ पे गोश्त ऐड कर रहा हूँ। बीफ, मटन, चिकन जो भी है आप ऐड कर दें। यहाँ पे आपने इसकी करनी है भुनाई अच्छी भली, ताकि इसका जो पानी है गोश्त का वो ड्राई हो सके। और जब ये हो जाए तब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। टमाटर पहले डाल देते तो अच्छे से ये फ्राई नहीं होना था गोश्त, ठीक है। 2 टमाटर है। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का और 2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि पालक भी 1 किलो है, गोश्त भी 1 किलो है, ठीक है। तो उस हिसाब से मसाले जाएंगे। हल्दी इसमें ½ टीस्पून काफ़ी होगी और कोई मसाला यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि लाल मिर्च की जो है भुनाई वो अच्छे से हो जाए कंप्लीट। तकरीबन 8 से 10 मिनट की मैंने यहाँ पे भुनाई की है। अब हमने गोश्त के हिसाब से पानी डाल देना है। मटन होगा तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी काफ़ी होता है। चिकन में ½ कप काफ़ी होता है। अब ये बीफ है तो इसमें मैंने 2 से 2.5 कप पानी ऐड कर दिए। अब ढककर रख के हम इसको पकने देंगे। तकरीबन ये ले लेगा कोई 40 से 45 मिनट। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक आपने पकाना है। और अगर आपने प्रेशर कुकर पे रखना है तो इसको 20 मिनट की सीटी काफ़ी होती है, ठीक है। तो हम इसको ढककर रख के पकने देंगे। उसी दौरान हमने चेक करना है पालक को, ठीक है। पालक के अंदर दूध क्यों इस्तेमाल होता है मैं आज आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा कि दूध का इस्तेमाल क्यों है। तो बहुत ज़्यादा पालक को हमने कुक नहीं किया, तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको बॉयल दिया है। और ये इसको हमने चेक करना है कि ये नरम हो चुकी नहीं है, ठीक है। कोई भी तना पकड़ के दबाएं, अगर वो सॉफ्ट है, गल चुका है तो ये तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है, इसको ऐसे ही आपने ग्राइंड कर लेना है जो जूसर की मशीन होती है उसके अंदर, ठीक हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारा बीफ है वो अच्छे से गल चुका है और आपको याद होगा हमने सिर्फ बेसिक 3 मसाले नमक, लाल मिर्च और हल्दी ही ऐड की थी, ठीक है। गलाई से ये पहले मैं ऐड करता हूँ मसाले, और गरम मसाले जो होते हैं वो हमेशा गलाई के बाद ऐड करता हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा रहता है उनका, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम सबसे पहले खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। ज़ीरा ½ टीस्पून और ½ टीस्पून के करीब ही काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, ठीक है, थोड़ी सी कम। इसमें कोई बाज़ारी मसाला आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ठीक है। उसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है बाज़ारी मसालों का, वो आपने यूज़ नहीं करना, आर्टिफिशियल लुक आती है। इसी तरह आप कहेंगे जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, शाइन आ जाएगी, तब जाके हमने इसके अंदर दही को ऐड करना है। दही इंपॉर्टेंट है। दही इसमें तकरीबन 1 छोटी प्याली ऐड कर देंगे, अच्छे से फेंट कर फिर इसको पकाएंगे जब तक कि दही की जो वाइटनेस है, दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। और ये देखिए माशाल्लाह से हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जल्द ही ये दही का जो कलर है, जो पानी है वो गायब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तब इसके अंदर हमने ब्लेंडर में जो पालक को ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे ख्याल रखा करें, अक्सर लोग बर्तनों को सही से साफ़ नहीं करते और बहुत सारी चीज़ जो है वो ऐमें ही ज़ाया हो जाती है। तो इससे आपके रिस्क में भी बरकत आती है और आप मुत्तमईन भी रहते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे आपने इसकी करनी है अच्छी भली लंबी चौड़ी बग़ैर कंजूसी के पकाई। याद रखिएगा, अगर पालक के अंदर मॉइस्चर हुआ जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है तो इसका फ्लेवर कभी नहीं आता। अब मैं आपको बताऊंगा कि पालक के अंदर दूध क्यों ऐड किया जाता है। यहाँ पे 1 कप दूध मैं ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर दूध इसलिए ऐड किया जाता है, पालक के अंदर एक कड़तन होती है, एक थोड़ा सा कड़वापन सी एक टेस्ट होता है,
उसको रिमूव करने के लिए दूध ऐड होता है, याद रखिएगा। ये क्रीमीनेस के लिए नहीं होता, ना किसी और मकसद के लिए, उससे कड़वाहट सी दूर करने के लिए दूध ऐड होता है। फिर आपने पकाते जाना, आपको लगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डजेंट मैटर, बस आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर डार्क ग्रीन से वो जो एक ब्राइट सा होता है उससे ये डल सा ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए, तब तक आपने इसको पकाते रहना है। कोई मसला नहीं, 10 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, आपका पानी ज़्यादा हुआ तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है। कंजूसी नहीं करनी है आपने, इसको अच्छे से पकाना है जब तक ये शाइन नहीं आ जाती। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अब हमने कुकिंग नहीं करनी, ये देखें बेहतरीन हो चुका है। पालक को बहुत गाढ़ा करके पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी पतली, तो ये एक बैलेंस सी इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी है, तो हमें बस यही चाहिए। ठीक हो गया, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नहीं थी और बरकते थे, उसने मातम खाना मेरे पास। तो शानदार पालक गोश्त तैयार है, शादियों वाला पालक गोश्त तैयार है, बीफ सब्जी तैयार है। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सकते जल्द दीजिए, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।